देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था का इंजन शुरू करने के लिए एक बड़ा माध्यम है ग्रामीण और कृषि उद्योग को धक्का देना, क्योंकि इस वक्त इस संकट से उबरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश भर में अनाज की कमी ना हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलती रहे। इस पर भी नजर रखते हुए रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ऐलान किया है वो मंदी न आने देने का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन आम लोगों का जीवन इस संकेत में कैसे जुड़ा है, अब इसे समझिए। Special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी आर्थिक इकाइयों को शुरू करने के लिए ये फैसला जान फूंकने वाला है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो अर्थव्यवस्था की शक्ति है। हम आपको इसका पूरा विश्लेषण बताएंगे। सबसे पहले बात नाबार्ड की। रिजर्व बैंक नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए देगा। नाबार्ड को मिली राशि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बैंकों के जरिए पैसा किसानों तक पहुंचेगा। किसान इस राशि का इस्तेमाल खेती और कृषि उपकरण खरीदने में कर सकेंगे। इससे देश में खाद्यान्न का संकट नहीं होगा और बैंकों से मिली राशि वापस उसी बैंक को मिल जाएगी। यानी सीधे तौर पर सरकार और रिजर्व बैंक का फोकस इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के काम पर है, लेकिन इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए दूसरी इकाइयों पर भी ध्यान दिया गया है। अब बात सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग की। रिजर्व बैंक भारतीय लघु उद्योग बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए देगा। इससे जिन छोटे उद्योगों पर लॉकडाउन का बुरा असर पड़ा है, उन्हें पूंजी मिलेगी। इसके अलावा जिन सहकारी उद्योगों में ज्यादा पूंजी नहीं लगती, उन्हें भी पैसा मिलेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले उद्यमियों को भी मदद मिलेगी। यह रकम स्व सहायता समूहों तक भी पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इससे ग्रामीण स्तर तक आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लघु उद्योग वो उद्योग हैं जिनमें 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की पूंजी लगती है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका 40% योगदान है। इसके अलावा ये उद्योग मशीन से कम, मैन पावर से ज्यादा चलते हैं, इसलिए ये देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। तो आप समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक का फैसला जनजीवन और अर्थव्यवस्था के लिए कितना अहम है। इसके अलावा सरकार ने निर्माण क्षेत्रों की गतिविधियों को भी शुरू करने का फैसला लिया है, इसलिए नेशनल हाउसिंग बैंक को भी राशि दी जाएगी। NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक को रिजर्व बैंक 10,000 करोड़ रुपए देगा। इससे आने वाले दिनों में आवासीय क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। नए घरों का निर्माण फिर से शुरू होगा। रॉ मटेरियल बनाने वाले क्षेत्रों तक भी पैसा पहुंचने लगेगा। ईंट, सीमेंट, सरिया जैसे फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाएंगी। आवास निर्माण क्षेत्र खुलने से रोजगार के अवसर फिर से खुल जाएंगे। इससे 3 करोड़ से ज्यादा मजदूरों तक पैसा पहुंचने लगेगा। ये पैसा बाजार में जाएगा और वहां से बैंक में। इसके अलावा कुछ रकम सीधे मजदूरों के जरिए भी बैंकों में वापस लौटेगी। नेशनल हाउसिंग बैंक तक पैसा पहुंचने का एक और सीधा मतलब यह है कि सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना वाली गतिविधि दोबारा उसी रफ्तार से शुरू होगी जैसी कोरोना काल शुरू होने से पहले थी। तो मुस्कुराइए कि आप भारत में हैं, जहां मंदी तो है लेकिन दुनिया के मुकाबले उम्मीद भी ज्यादा है। न पैसे की कमी है, ना ही संसाधन की। नाबार्ड और सिडबी को पैसा देने का सीधा मतलब है कि आपकी थाली में खाना पहुंचता रहे। यानी अर्थव्यवस्था को फिर से दौड़ाने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। खास तौर पर ग्रामीण स्तर पर यह फैसला देश और आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यह सब आसान नहीं होगा। कोरोना से लड़ने के लिए इस वक्त भी डट कर लड़ने की जरूरत है, जैसा कि रिजर्व बैंक का एक और आंकड़ा हमें बताता है। देश में आज 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकों के कर्ज का 80% बकाया इन्हीं 170 जिलों में है। इन 170 जिलों में व्यापार पूरी तरह ठप रहने की संभावना है। तो जब तक इन जिलों से लॉकडाउन नहीं हटेगा, बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह दुरुस्त नहीं होगी,
फिर भी उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ने जिस तरह की राहत दी है उससे देश में अर्थव्यवस्था को शुरू करने में मदद मिलेगी और समय के साथ 170 हॉटस्पॉट जिले भी खुल जाएंगे। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है और इन 170 हॉटस्पॉट्स को तुरंत हमें क्यों कोरोना से मुक्त करना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।